आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शांति। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल।
कृष्ण बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय मां बोल, जय मां बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अल्लाह। परमात्मा अलग अलग नहीं है, उसके नाम अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धतियां अलग हो सकती हैं, उसको जाने उस तक पहुंचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं। वो एक ही परमात्मा, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। जो तुम्हें अच्छा लगे प्यार से लो उसी का। राम राम बोल, राम राम बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। जय मां बोल, जय मां बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल।
बढ़ती रहे, हालांकि बढ़ती तो क्या है, घटती है। अवस्था कोई भी होती रहे लेकिन बचपना ना खो जाए कभी। जैसे बालपन में सरलता होती है, सहजता होती है, स्वाभाविकता होती है, वास्तविकता होती है, निष्कपटता होती है, निष्कलंकता होती है, निर्विकारता होती है। परमात्मा इस शरीर की अवस्था कोई भी हो वही बनाए रखना बस। कई बार कह देते हैं महाराज जी भी बिल्कुल बच्चों जैसे, तुम्हारे वचन सिद्ध हो महाराज जी, हमेशा बच्चे ही बने रहे बस। बाल चरित हरि चरित सुहाए। हमारा जो प्रसंग चल रहा है आज 15 दिन से, भगवान का बालपन, उनका तो बोलना भी सिखाता है, चलना भी सिखाता है, बात करना भी सिखाता है, क्योंकि सब कुछ मधुरादि पदेर अखिलम मधुरम, बड़ा मधुर मधुर है, प्यारा प्यारा है। लेकिन बालपन में भी उन्होंने वो शिक्षा दे दी कि दुनिया वाह वाह करती रहती, वाह वाह करती रहती। मैं नहीं कह रहा कि परमात्मा में चपलता नहीं थी, चंचलता नहीं थी, लेकिन बाल सुलभ चंचलता थी, बाल सुलभ चपलता थी, जिसमें कहीं कोई खोट नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें कोई विकृति नहीं है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है। अलौकिकता का दर्शन होता है, दिव्यता का दर्शन होता है। कन्हैया के बचपन को देखें तो, श्री राम के बचपन को देखें तो, बड़े बड़े महापुरुषों के बचपन को देखें तो देखते ही रहते हैं। चर्चा कर रहे थे हम श्री राम के बचपन की, तो मैंने कहा कि कन्हैया ने बाल्यावस्था में जो किया शायद आप बड़ी उम्र तक सोच भी नहीं पाते हैं कभी। एक छोटे से बच्चे के मन में आता है कि मेरे ब्रज का सारा दूध दही माखन कितना दुरुपयोग हो रहा है कंस के दरबार में। आतताइयों से खा खा करके पुष्ट होते जा रहे हैं और जुल्म ढाते हैं। कंस की नारियां उससे स्नान करती हैं, अमृत के समान वो दूध नालियों में बहता है, तिरस्कार होता है उसका, अपमान होता है उसका। रोकना है इसे। पहले बैरियर लगाया, दान घटी आपने देखी होगी, यहां गीत भी प्रचलित हैं, तू दे जा ददी को दान गुजरिया बरसाने वारी। चुंगी का विधान किया कि कुछ तो कम से कम बचेगा, लेकिन चुंगी चोर उस समय भी होते थे। कोई गोपी उधर से भागती थी, कोई उधर से भागती थी, क्योंकि उस समय वन थे, ब्रज में 12 वन थे, उसमें से पंचम प्रमुख वन काम वन, यानी कामों में आप आज बैठ करके सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। जैसे हमारे शास्त्र आदि वृंदावन धाम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली का, क्रीड़ा स्थली होने का जैसे गौरव प्राप्त है, उस भूमि पर बैठे हैं आप, जहां गाय चराई है मेरे कन्हैया ने, ये वो भूमि है। जहां राक्षसों का वध किया है, ये वो भूमि है। जिस भूमि पर मुंह खोल करके मां को ब्रह्मांड के दर्शन, त्रिलोक के दर्शन कराए हैं, ये वो भूमि है। प्यार का संदेश दिया है जिस धरा से, ये वो भूमि है, वो दिव्य अलौकिक भूमि है। आज तो चंद स्वार्थों के लिए हमने वनों का ही सफाया कर दिया है, वन्य जीवों का ही सफाया कर दिया है। लेकिन उस समय वन थे, लोग भागते थे इधर से उधर से उधर से। श्री कृष्ण के मन में आया कि दुरुपयोग तो रुका ही नहीं, चुंगी में अगर मैं लूंगा तो एक अंश मात्र ही तो बचेगा, और उसमें भी चुंगी चोरी हो रही है। निशाना बहुत पक्का था, छेड़ने के लिए नहीं, मटकी में से दूध दही माखन गिराने के लिए मारते थे निशाना। उन आतताइयों के पेट में जाने से
उसकी नारियों के द्वारा नालियों में बहाने से तो अच्छा है उस धरा पर गिरे जिसकी हरी हरी घास खाकर मेरी गाय अमृत के समान दूध देती है। वो कंकड़ी मारता है। आज लोग शंका करते हैं वो कंकड़ियां मारता था, कैसा भगवान था? अरे जिनको मारता था ना वो तो मजे में गाती थी, मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरो श्याम बड़ो अलवेला, मेरी मटकी में मार गयो। मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरो श्याम बड़ो अलवेला, मेरी मटकी में। मैं पूरा गीत नहीं गा रहा हूं, वो तो मस्त होकर गाती है। वो जानती है कि मन में भाव क्या है। एक नन्हे से बच्चे के मन में कोई विकार नहीं है, कोई विकृति नहीं है, कोई बुराई नहीं, कोई गंदगी नहीं है। आज टेलीविजन की अश्लीलता और फूहड़पन को देख करके छोटे छोटे बच्चों के मन में चाहे गंदगी आ गई हो, लेकिन उस जमाने में निर्मलता थी, पावनता थी, सहजता थी, सुगमता थी। उन आतताइयों के पेट में जाने से तो अच्छा है इस पृथ्वी पर गिरे जिसकी हरी हरी घास खाकर मेरी गाय अमृत के समान दूध। कंकड़ी मारते हैं लेकिन फिर भी पूरा रुक नहीं पाया दूध दही माखन का दुरुपयोग। कन्हैया ने सोचा न रहे बांस न जेब बांसुरी, ऐसा करते हैं क्यों ना एक टोल बनाया जाए और घर में से ही उसका सफाया कर दिया जाए। माखन चोरी को लीला की है। वो खाली माखन चोर नहीं है। लोग कहते हैं आपके भगवान चोर है, मैं कहता हूं चोर नहीं, चोरों के सरदार है, लेकिन मक्खन चुराने के कारण नहीं, मात्र चित्त चुराने के कारण नहीं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम सिरसा नमामि। मेरे शास्त्र कहते हैं वो चोर नहीं, चोरों का सिरमौर है, चोरों का सरदार है, लेकिन मक्खन चुराने के कारण नहीं, मात्र चित्त चुराने के कारण नहीं। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो उसके सम्मुख हो गया, जो उसकी शरण में आ गया, जन्म जन्मांतर के सारे पापों का हरण कर लेता है, सारे दुखों का हरण कर लेता है, क्लेशों का हरण कर लेता है। इसलिए उसका एक नाम हरि भी है। हरि बोल या जोर से बोलो। हरि माने हरने वाला, तुम्हारी विपदाएं हरने वाला, तुम्हारे संकट हरने वाला, तुम्हारी पीड़ाएं हरने वाला, तुम्हारी व्यथा हरने वाला, तुम्हारे पापों को हरण करने वाला। शायद इसलिए लोग प्रार्थना करते थे, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम। द्रौपदी की लाज बढ़ाए, द्रौपदी की लाज बचाए, तुम ही बढ़ायो चीर, तुम ही बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर। मैं पूरा भजन नहीं सुना रहा हूं, वो हर लेता है सब कुछ। तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारी जायदाद नहीं। श्री राम कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तरहि। जीव जैसे ही मेरे सन्मुख होता है, जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, हरण कर लेता है। चुरा लिया उसने। अगर चोरी होती तो किसी के घर में चोरी हो किसी को अच्छा लगता है क्या? पर गोपियां तो मुग्ध हो जाती थी, झांक झांक करके देखती थी चोरी करते हुए, अपने आप को धन्य मानती थी, भाग्यशाली मानती थी। और जिसके घर में चोरी नहीं करता था आकर के कोसती थी अपने भाग्य को, ऊपर से बहाने बनाती थी मां यशोदा के पास शिकायत का, लेकिन अंदर ही अंदर तो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती है। जानबूझ करके छुपा छुपा के रखती है, ये आएगा, इसी बहाने आएगा, मेरा घर भी पवित्र होगा, मेरा घट भी पवित्र होगा, मेरा सब कुछ पवित्र हो जाएगा, मेरा
अलौकिकता है, कितनी दिव्यता। एक नन्हे से बच्चे के मन में यह भाव आना कि मेरे ब्रज की गायों का अमृत समान दूध, कितना दुरुपयोग हो रहा है। आई कभी आपको समझ इतनी? एक छोटे से बच्चे के मन में आता है यमुना प्रदूषित हो चुकी है। कालिए नाग नहीं है वो प्रदूषण है, जहर फैल चुका है उसके अंदर। गेंद का बहाना बना करके कूदा है, वो कालिए नाग को दूर नहीं किया, प्रदूषण को दूर कर दिया है। 6 वर्ष की अवस्था से कम के बच्चे के द्वारा ऐसा अलौकिक कार्य होना क्या सिद्ध कर रहा है? पर्यावरण के लिए मैंने आपसे कल कहा कितना अच्छा संकेत देते हैं, जानबूझ करके कदम के वृक्ष का सहारा लेकर के मुरली बजाते हैं। दुनिया का सहारा है, उसी को किसी के सहारे की आवश्यकता है। जो सबका सहारा है उसे किसी के सहारे की क्या आवश्यकता है? कभी गाय का सहारा लेकर के बांसुरी बजाते हैं तो कभी वृक्ष का सहारा लेकर के बजाते हैं। कम से कम इन वृक्षों का कटना बंद हो जाएगा जो मुझसे प्यार करते हैं। इन गायों का कटना बंद हो जाएगा, गायों की दुर्दशा बंद हो जाएगी। जब कन्हैया इसकी सेवा कर रहा है, कन्हैया इसका सम्मान कर रहा है, कन्हैया इसका सत्कार कर रहा है, तो हमें भी गाय का सम्मान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। हम बुढ़े हो गए लेकिन समाज के लिए कभी चिंतन नहीं आया। एक 6 वर्ष के कम अवस्था के बच्चे के अंदर ऐसा चिंतन आना, वाह वाह, हरि बोल रहा, कौन वाह वाह कर नहीं उठेगा। और मैंने आपसे कहा कि जिसके जीवन की शुरुआत जहर से होती है, पैदा होते सबसे पहले पूतना मारने आई है, जहर भरा दूध पिलाकर के मारने आई है। वो चाहे मारने आई लेकिन ये तो तारने आया है ना, उसको भी तार दिया है। जीवन की शुरुआत जहर से होती है और जीवन का अंत भी जहर से होता है। भगवान का अंत नहीं हो तो अनंत है, लेकिन जहर मुझे तीर लगता है चरणों में। जराराम के व्याध के द्वारा ये लौकिक लीला को संपूर्ण करते हैं मेरे कन्हैया। क्या संदेश है दिव्य, जहर से शुरुआत, जहर पर अंत, लेकिन दुनिया को अमृत बांट गया है। गीता का अमृत बांट गया है, प्रेम का अमृत बांट गया है, गीता का अमृत बांट गया, अमृत ही अमृत। वाह वाह, कौन वाह वाह नहीं कर उठेगा? कौन? इसको कहते हैं बचपन। मैंने कल आपसे कहा महाराज जी हमारे बच्चे बड़े चंचल है, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे नहीं चंचल होंगे तो हम बुढ़े होंगे? अरे कभी हम छोटे थे, हम भी हुआ करते थे। और मैंने आपसे कहा ना, मेरे को उसकी गजल बड़ी अच्छी लगी थी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे ले लो मुझसे मेरी ये जवानी। मुझे याद नहीं है पूरी, लेकिन बचपन में सुनी थी कभी। बस मेरा बचपन मुझे लौटा दो, वो कागज की कश्ती, वो दरिया का पानी, वो बारिश का पानी। वो बारिश जब आता था हम कश्तियां बना बना के जो चलाते थे। अब कहां है इतना बर्डन? चाइल्ड पैदा होते इतना बर्डन आ गया है, कभी पढ़ाई का, इसका टेंशन, उसका टेंशन, इसका टेंशन, टेंशन ही टेंशन में। हरि बोल। खो गया है इनका बचपन, खो गया है। मैं तो इसका बालपन, श्री राम का बालपन का माध्यम से जो प्रवचन कर रहा हूं ना, मैं दावे से कह रहा हूं, मैं तो लड़ने झगड़ने वाले अभियान ना कभी चलाए थे ना कभी चलाऊंगा, लेकिन मैं ये अभियान जरूर चलाऊंगा कि बच्चों का बचपन मत खोने देना, कभी इनको बालपन लौटा ले। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे करना पड़े या किसी भी क्षेत्र में करना पड़े, एक अभियान चलाऊंगा इसके बारे में। अभी होश संभाला नहीं बच्चे ने, उस पर इतना भार, इतना दबाव डाल दिया है। बाहर के लोग समझने लगे हैं और वहां की परंपरा अब यहां भी फिर से आने लगी है। प्ले स्कूल बने हैं, खेलें कूदें, ये उम्र काहे की है? लेकिन इतना जरूर है, इनके बचपन में दिव्यता नजर आए, उसके लिए बहुत आवश्यक है इन्हें अच्छे संस्कार देना। और अच्छे संस्कार तो तभी दोगे जब तुम्हारे अपने अच्छे संस्कार होंगे। तुम्हारे अपने अच्छे संस्कार नहीं होंगे, कहां से दोगे तुम नशा करते हो तो कैसे इन्हें नशा मुक्त जीने का
संदेश दे पाओगे। तुम बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, बड़ों का अपमान करते हो, कैसे इन्हें सिखा पाओगे तुम? क्योंकि सिखाने के लिए बहुत बड़ी शर्त है ये कि जो तुम सिखाना चाहते हो, किसी को भी सिखाना चाहते हो, अगर आपके जीवन के आचरण में न हुआ, आपके सिखाने का दूरगामी और चिरस्थायी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और मैंने कल आपसे यहां तक कहा, आप इन प्यारे प्यारे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, ये भावी कर्णधारों को कितनी दौलत देके गए हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ना 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 ना, आपने कितना सोना इनके लिए छोड़ दिया, कितना चांदी इनके लिए छोड़ दिया, कितने हीरे जवाहरात छोड़ दिए इनके लिए, कितने बंगले छोड़ दिए, कितनी गाड़ियां छोड़ दी, कितना बैंक बैलेंस छोड़ दिया, कितनी फैक्ट्रियां छोड़ दी, इतना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। पर इन्हें कैसे संस्कार देके गए हो, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन्हें अच्छे संस्कार ना दिए ना, कितना कुछ भी छोड़ के गए हो, ये वो भी नष्ट कर देंगे और खुद भी नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इनके पास। बचपन ही बता देगा ये क्या बनने वाले हैं। ऊंट के पांव पालने में दिख जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाल्यावस्था से ही नजर आना चाहिए भविष्य के गर्त में क्या छिपा है। एक अधिकांश प्रतिशत बाल्यावस्था के लक्षणों पर निर्भर करता है। हरि बोलना, कितने प्यारे। कल आपने सुना, विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं तो जिस कार्य को भी करते हैं तन्मयता से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, परिपक्वता से करते हैं, निपुणता से करते हैं। गुरु गए गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या सब आई, अल्प काल विद्या। कम से कम समय में कितना सीख लिया है। उधो मन न भये 10-20, ये मन कोई 10-20 नहीं है, एक ही है, जिधर लगाओगे उधर लग जाएगा। अगर आप इधर उधर मन लगाओगे, विद्या में मन लगेगा, शिक्षा में मन लगेगा, हो ही नहीं सकता है। गोपियां क्या कहती है? उधो कहता है, अरे ब्रह्म की आराधना करो, योग साधना करो तुम। मन न भये 10-20, एक हो तो सोई गयो श्याम संग, को आराधे ईश्वर। तेरे ईश्वर की आराधना कौन करे? एक मन था, वो तो कन्हैया हरण करके ले गया, अब दूसरा मन कहां से लाए हम? जो भी काम करो एकाग्रता से करो, परिपक्वता से करो, निपुणता से करो, तन्मयता से करो पूरा। उसका प्रत्यक्ष परिणाम आपके सामने नजर आएगा आपको। और अगर तन्मयता नहीं हुई, एकाग्रता नहीं हुई, परिपक्वता नहीं हुई, निपुणता नहीं हुई, तो फिर हरि बोलना अधूरापन सा लगेगा। हो सकता है तुम डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन योग्यता हासिल नहीं कर पाओगे। और बिना योग्यता के डिग्रियां तुम्हें उपहास का पात्र बना देंगी। जरा तुम्हारे बोलते ही पोल खुल जाएगी, अरे तुम तो कह रहे थे इसने एमए पीएचडी कर रखी है, इसको तो बोलना भी नहीं आता है, इनके सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पूछा वो नहीं आता है इसको। मजाक उड़ाएंगे लोग तुम्हारा। ये खाली शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, किसी भी क्षेत्र में मात्र डिग्रियां नहीं, योग्यता हासिल करने की कोशिश करो, निपुणता हासिल कोशिश। विद्या विनय निपुण गुणशीला, परमात्मा श्री राम विद्या में भी निपुण है और विनम्रता में भी निपुण है। और मैंने आपसे कहा विद्या का प्रतिफल यही है कि आपके अंदर विनम्रता आए, अकड़ ना आए। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, मुर्दा अकड़ता है, जीवित नहीं अकड़ता है। जीवित व्यक्ति के अंदर कहीं अकड़ आए तो
यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। कमर अकड़ गई है, घुटने अकड़ गए हैं, जकड़ गए हैं, पकड़ गए हैं, सुखी नहीं रह पाओगे। ये अकड़ जकड़ खत्म होगी तभी सुखी रह पाओगे। अरे बोले विद्या का प्रतिफल यही है, आपके अंदर विनम्रता आ जाए। बड़े बड़े महापुरुषों को कई बार आप वैसे देखोगे ना, लगेगा नहीं इतने बड़े महान पुरुष हैं, इतनी सादगी, इतनी सादगी। देश के राष्ट्रपति ने भी कहा था, हरि चैतन्य को हमने इतना सादा देखा, तब मैंने इतना ही कहा था, क्रेडिट गोज टू यू नॉट टू मी। बीइंग ए प्रेसिडेंट यू आर सो सिंपल। संत को तो सादा होना ही चाहिए, सरल होना ही चाहिए, सहज होना ही चाहिए। लेकिन आप मेरी सादगी की प्रशंसा करते हैं। मैं जब बापू की बात याद करता हूं वर्तमान में, पुरानी बातें छोड़ो, अपनी सादगी तो बहुत बोनी सी नजर आती है। सारा विश्व चर्चा करता होगा कि महाराज जी खाली सादगी का भाषण नहीं, जीवन में सादगी को अपनाया है, पहनने में, खाने में, रहने में, हर तरह से। लेकिन गांधी की कहते हैं जब बाहर से आए, भारत का भ्रमण कर रहे हैं, और एक बार की बात है जब चंपारण बिहार में जा रहे थे, तो कहते हैं ट्रेन में 3rd क्लास में सफर कर रहे थे, एक सीट पर आकर के बैठे, बेटी ने इतना प्यारा भजन गाया, वैष्णव जन होते उन्हें कहिए, मुझे गांधी की याद आ गई है, इसके रचयिता उन महान भक्त की याद आ गई है। गांधी आकर के सीट पर बैठा है, दूर दूर से लोग महात्मा गांधी आ रहे हैं, महात्मा गांधी आ रहे हैं, महात्मा गांधी आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ट्रेनें भर भर के चल रही हैं, ट्रेनें भर भर के चल रही हैं, लोग जैसे तैसे अपने साधनों से दौड़ 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 करके जा रहे हैं गांधी के दर्शन करने के लिए, बापू के दर्शन करने के लिए। जिस ट्रेन में गांधी बैठे हैं उसमें भी खचाखच भरी हुई है पूरी, जिस डिब्बे में बैठे हुए हैं उसमें भी भीड़ टूट पड़ी। और कहते हैं गांधी अखबार पढ़ रहे थे, एक सीट पर बैठे हुए, अचानक 5-7 लोग आए, सीट पर बैठे और गांधी को धक्का देने लगे ऐसे करके। गांधी आगे खिसक गए, एक बैठ गया, फिर मारा धक्का, दूसरा बैठ गया, फिर मारा धक्का, तीसरा बैठ गया, फिर मारा धक्का, चौथा बैठ गया, अब सीट पर जगह नहीं है। तो कहते महात्मा गांधी नीचे ही फर्श पर बैठ गए। इतने पर भी उन्होंने बदतमीजी की, क्या करते उन्होंने थूक दिया उनके सामने। महात्मा गांधी ने अखबार का एक टुकड़ा फाड़ा, थूक को ऐसे पूछा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। इतनी देर में ही स्टेशन आ गया है जहां पर उतरना है महात्मा गांधी ने, जहां पर हजारों हजार लोग आंखें बिछाए बैठे हुए हैं, हाथों में पुष्पमाला लेकर के बैठे हुए हैं। ट्रेन को रुकते देख करके दौड़ पड़े सारे, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी जैसे उतरता है उसे अपने कंधों पर उठा लेते हैं। वो जो 5 असभ्य लोग आए थे, दृष्ट आए थे महात्मा गांधी के दर्शन करने, और रास्ते भर गीत गा रहे थे, गांधी तेरी जय जयकार, गांधी तेरी, और गांधी पास में बैठा है, उसका ऐसा अपमान कर रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि कंधों के ऊपर जिसको बिठाया है वही गांधी है और ये वही है जिसको हम परेशान कर रहे थे केबिन में, सोचो उनकी क्या हालत हुई। इस सादगी को देख करके तो हमको भी अपना बोलापन सा नजर आता है। अरे जोर से बोलना, आपका बड़प्पन इसी बात से सिद्ध होता है। आपके अंदर विनम्रता कितनी है, आपके अंदर सादगी कितनी है, आपके अंदर सरलता कितनी है, आपके अंदर सहजता कितनी है, आपके अंदर स्वाभाविकता कितनी है। मैंने आपसे कहा विद्या ददाति विनय, विद्या तो विनय प्रदान करती है, लेकिन कुपात्र के पास जब जाती है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय। कुपात्र के पास जब विद्या जाती है वो विवाद करता है, कुपात्र के पास जब धन जाता है वो उसका दुरुपयोग करता है, अभिमान आ जाता है, खुद भी नष्ट होता है और धन भी नष्ट कर बैठता है। कुपात्र के पास जब शक्ति आती है, साधन आते हैं, सामर्थ्य आती है, वो दूसरों को सताने लग जाता है। सुपात्र के पास आता है वो सदुपयोग करता है। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपको जो भी मिला है
चाहे जीवन मिला है, शरीर मिला है, श्वासें मिली है, धन मिला है, शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिला है, जो कुछ भी मिला है, इसका खाली भोग मत करना, इसका खाली उपभोग मत करना, इसका खाली उपयोग मत करना, इसका सदुपयोग करना, और न कर सको दुरुपयोग को बिल्कुल मत करना। हरि बोल। जिस शाखा पर फल आते हैं ना, वो झुक जाती है, विनम्रता आती है, उसमें सरलता आती है। सफेद गोरा चिट्टा जो बादल होता है ना, बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा, जिसके लिए मैं बार बार बोला करता हूं प्रवचन में, किसी की रचना गलत नहीं रही। प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम के हैं, हो मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम, गोरे चिट्टे होंगे लेकिन सूखती खेती को हरियाली नहीं दे सकते, गर्मी से तपते हुए लोगों को शांति नहीं दे सकते, राहत नहीं दे सकते। होंगे बड़े गोरे चिट्टे, वो होंगे बहुत ऊंचे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, किस काम का है। प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम के हैं, और मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। है घास फूस की कुटी भली जिसमें कि हरि गुणगान रहे, और बिन हरि चर्चा ऊंचे हो महल वो बंगले व भवन किस काम के हैं। किस काम के हैं। है विदुर भक्त का साध भला मोहनियों हंस करके बोले, बिन श्रद्धा के तेरे मेवे ए दुर्योधन किस काम के हैं। है विदुर भक्त का साधु भला मोहनियों हंस करके बोले, और बिन श्रद्धा के तेरे मेवे ए दुर्योधन किस काम के हैं। प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में अमृत समान है शुष्क चने, दासता की श्रृंखला में जकड़े खटरस व्यंजन किस काम के। अरे बोल रहा, जोर से बोलो ना। वो सूखे सूखे बादल होंगे, गोरे चिट्टे, बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जब इनमें रस भर जाता है, जल भर जाता है, वो बादल नीचे झुकाते हैं। जब इनमें कुछ आ जाता है, ये नीचे आ जाते हैं। पहाड़ों में जाओ ना, यहां तो उत्तराखंड की बहुत बड़ी हाजिरी लगी हुई है। हाथ उठाओ जरा, कितने लोग हैं। ये देखिए, अब उत्तराखंड की तो बहुत बड़ी संख्या है यहां पे। जब हिमालय में जाते हैं ना, उत्तराखंड में जब जाते हैं या कहीं भी पहाड़ों में जाते हैं, कई बार तो लगता है कि बादल भी हमसे नीचे है, हम उनसे ऊपर है, इतने झुक जाते हैं। क्या विनम्रता है, क्या सरलता है, क्योंकि इनमें कुछ आ गया है, कुछ आ गया है, कुछ आ गया है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, गुणों में निपुण है, शील में निपुण है, स्वभाव है मेरे राम का। हम में से अधिकांश, मैंने कल भी कहा, स्वभाव है ही नहीं। आप लोग कह देते हो इसका ऐसा स्वभाव है, इसका ऐसा स्वभाव है। बड़े बड़े विद्वान भी कई बार कह देते हैं स्वभाव, हंसी आती है। स्व मने अपना भाव जिसको हो वो स्वभाव कहलाता है। कहां है तुम्हारा स्वभाव? तुम्हारा भाव दूसरे के भाव से परिवर्तित होता है, स्वभाव नहीं है। किसी ने मान सम्मान कर दिया, तुम्हारा स्वभाव कुछ और हो जाता है। जरा किसी ने अपमान कर दिया तो अयो फिर देखो जी, हरि बोलना, जोर से बोलो ना। किसी ने प्रशंसा कर दी, स्वभाव कुछ और है। किसी ने आलोचना कर दी तो कहीं गए, हमारी बड़ी पूछ हो गई,
वैसे पूंछ जानवरों की होती है, पता नहीं आदमी क्यों चाहता है जब नहीं होती तो कहते मेरी पूंछ ही नहीं है यहां तो, सॉरी बोलना उन्हें काहे के लिए पूछ चाह रहा है ये? तू कुछ ऐसा बन, सारी दुनिया पूछेगी तुझे। बनना इस लायक। जरा तुमको किसी ने कुछ पूछ लिया, तुम्हारी कदर कर दी, तुम्हारा स्वभाव कुछ और है, जरा किसी ने इग्नोर कर दिया, स्वभाव कुछ और है। अपना समझ करके बड़े लोग भी तुम्हें कुछ डांट देते हैं ना, कभी जिनका डांटने का स्वभाव नहीं है वो भी कभी तुम्हारे हित के लिए कठोरता अपना ले, जीवन भर के लिए दुर्भावनाएं अपने मन में ले आते हो। मेरी मम्मी ने ऐसा कह दिया, मेरे पापा ने ऐसा कह दिया, मेरे गुरु महाराज ने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। अरे बोल, तुम्हारे स्वभाव की सारी पोल एक सेकंड में खुल जाती है, तुम जिसको कहो उसकी पोल खोल देंगे। स्वभाव है ही नहीं है। राम का स्वभाव है उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, मेरे राम का स्वभाव जिसने जान लिया ना वो उन्हीं का होकर के रह जाता है। अस स्वभाव कहूं सुने न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेख। गरुड़ भी कहता है, हे कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ ऐसा स्वभाव कहीं देखने सुनने को मिला ही नहीं, कहीं पर नहीं मिला है। जनमत मरत फिरत जग माही, सारे में भ्रमता फिरा में, लेकिन ऐसा स्वभाव देखने को नहीं मिला जो मेरे गुरु महाराज का है, जो मेरे परमात्मा का स्वभाव है, मेरे संतों का स्वभाव है, जो सज्जनों का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव कहीं देखने को ही नहीं मिला। स्वभाव से तात्पर्य अच्छों का ही नहीं होता है, बुरों का भी स्वभाव, उसको भी स्वभाव, वो अपने स्वभाव में एक दूसरे व्यक्ति के साथ कितना भी आप अच्छा करो वो बुरा ही करेगा, उसका स्वभाव है। आप उसका भला भी चाहो, उससे जगह अच्छा ये क्यों कर रहा है, जरूर कोई बात होगी, हरी बोल ना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, जरूर ये इसकी इसमें भी कोई चाल होगी। आप कितने भी निर्मल मन से, निश्चल मन से, निस्वार्थ मन से बड़े प्यार से अभिवादन करो, नमस्कार करो, आमंत्रण दो, जरूर इसमें कोई हरी बोल ना, जोर से बोलो। बिच्छू का अपना एक स्वभाव है, सर्प का अपना एक स्वभाव है, अग्नि का अपना एक स्वभाव है, संत का अपना एक, कल मैंने आपसे कहा ना, अंजलि स्थानी पुष्पानी वासयन्ते करद्वयम्। अंजलि में जब पुष्प रख दिए गए, दोनों हथेलियों को बराबर खुशबू देते हैं, यह है संत की विशेषता। एक हथेली पुष्प को उजाड़ती है, यही तो करते हो जब वृक्ष में से या पौधे में से तोड़ते हो तो एक हथेली उसे उजाड़ती है, दूसरी सहारा देती है। हरी बोल रहा, फूल चुनते हुए यही तो करते हो आप, और क्या करते हो। लेकिन जब अंजलि बना करके दोनों हथेलियों को इकट्ठा करके इसमें रखे गए वही पुष्प, उन्होंने नहीं कहा कि इसने तो मुझे उजाड़ा था, इसे खुशबू न दूं, इसने मुझे ऐसे समय में आड़े वक्त में सहारा दिया था, इसको ज्यादा खुशबू दे दूं, समान सुगंधी देती है। वो कबीर की तरह बीच बाजार में खड़ा होकर भी कहने को तैयार है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो भला करने वाला का भी भला हो, और बुरा चाहने और बुरा करने वाले का भी भला हो, यही जो चाहे वही संत है। मेरे परमात्मा का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, और स्वभाव में निपुण है, निपुण। खेल ही खेल सकल नृपलीला। ऐसा नहीं कि सब योग्यताएं हासिल करते हुए, विद्या हासिल करते हुए खेलते ना हो। राम जी खेलते हैं, मेरे कन्हैया के भी खेलने के उदाहरण मिलते हैं, मेरे राम जी के भी खेलने के उदाहरण मिलते हैं। इन बच्चों को शारीरिक शिक्षा जो स्कूलों में दी जाती है, काहे के लिए दी जाती है? तरह तरह के खेलों का जो विधान रखा गया है, काहे के लिए? इनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा बने। शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत अच्छी बात है।
राजा महाराजा भी गुरुकुल में भेज देते थे, गुरुओं के आश्रम में अपनी औलाद को भेज देते थे। दशरथ की तो बुढ़ापे में औलाद हुई, और वो भी राम जैसी, जिसको एक क्षण के लिए दूर ना कर सके, लेकिन गुरुदेव के आश्रम में भेज दिया, दिल पर पत्थर रख करके, वहां पारंगत होकर के आएंगे, सर्वगुण संपन्न होकर के आएंगे। यहां लाड़ प्यार में शायद हमें इनको कुछ देने में कमी रह जाए। वहां झाड़ू भी लगाते हैं, लकड़ियां भी बीन के लाते हैं, कुल्हाड़ी भी चलाते हैं, फावड़ा भी चलाते हैं, गोबर भी उठाते हैं। वो परम पिता परमात्मा और ही बोल रहा। कृष्ण सुदामा का जो चरित्र आया, उसके पीछे क्या था? दोनों लकड़ियां बीनने गए हैं जंगल में, गुरुदेव ने चने दे दिए। मैं तो यहां भी कहता हूं, श्रेय आपके प्यार को है। रोज कितने हजार आदमी यहां आ रहा है, जा रहा है, कितने लोग, हृदय से तो करोड़ों लोग सम्मिलित हैं। धन्य है आपका प्यार। मैं तो खुले शब्दों में, टेलीविजन पर भी खुले शब्दों में कहा करता हूं कि जो साधन चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, वो सोच के आना यहां, लेकिन प्यार चाहते हैं, जीवन के सुख का सच्चा मार्ग चाहते हैं, आंख मूंद के चले आए। कोई सुख सुविधा के साधन नहीं है यहां पे। धन्य है आप, सीढ़ियों पर सोए होते हैं, छतों पर सोए होते हैं, सड़कों पर सोए होते हैं। ऐसे ऐसे साधन संपन्न जीवन जीने वाले, धन्य है आपका प्यार। मैंने कोई कहीं पर पलंग नहीं लगा रखा है, कोई चारपाई नहीं लगा रखी है, कोई एसी नहीं लगा रखे, कोई अटैच उस तरह के एक भी कमरा नहीं है यहां पे, और फिर किसी का जाने को मन नहीं करता। श्रेय आपको लगता है। कुटिया में रहते हैं, त्रिलोकपति परमात्मा, इससे बड़ा सुख का साधन और क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? गुरुदेव के चरणों में रहने का मौका मिल रहा है। रूखा सूखा खाते हो, वो भी खुद बना करके। हरि बोलना। चने दिए हैं थोड़े से, ये दोनों बांट करके खा लेना जब भूख लगे तो। सुदामा को भूख लगी, अपना हिस्सा खा लिया, भूख शांत नहीं हुई। हरि बोलना। मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूं, ना कोई कहानी सुना रहा हूं, मैं तो जीवन की व्यावहारिकता सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्या हुआ इसमें नहीं पढ़ रहा मैं, लेकिन वहां कठोर जीवन जीते थे। उसका नाम ही आश्रम था। आकर के श्रम करिए, जहां आकर के श्रम करने की प्रेरणा मिले, जीवन के कार्य क्षेत्र में आगे श्रम के महत्व को स्वीकार कर सके हम, मेहनती जीवन को, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जो खुद कोशिश करते हैं वो परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। यहां से जाकर के श्रम करने की, मेहनत करने की प्रेरणा दे सके, उसको कहते हैं आश्रम। जहां आकर के कुछ ऐसा संदेश मिले और उसे अपनाया, तो ये बार बार जन्मने मरने का जो श्रम है ना, ये भी खत्म हो जाए, उसको कहते हैं आश्रम। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार इस घोर नरक में आना। हरि बोलना। ये श्रम आपका खत्म कर दे, जो उसे कहते हैं आश्रम। पर आजकल तो आश्रम जाति देखकर आश्रम, हरि बोलना, आश्रम जाति देखकर, ये मैंने बहुत पहले लिखी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। आश्रम जाति देखकर आश्रम बढ़ रहा वैभव है, बस है त्याग कम, हो पलायन है रहा सद्भाव का। संगमरमर तो बहुत लगा रखा है, संगमरमर मरमर मरमर, सॉरी बोल, जोर से बोलता है।
यहां से तो सैकड़ों ट्रक वापस कर दिए आए। मैं कोई आत्म प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फ प्रेजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि भेजते थे किस लिए? क्योंकि विद्या के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, संस्कारों के साथ साथ शरीर का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। मेरे बच्चों को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। ये भारतवर्ष जिसके नाम पर पड़ा, उस भरत की मां कहती है बेटे सिंह शावक के दांत गिन करके दिखाओ, और आजकल की माताएं चूहे और छिपकलियों से डराए। ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। म्याऊं बजेगी म्याऊं, और ही बोलना, कमजोर नहीं बनाना है, शारीरिक बल भी होना चाहिए, और ही बोलना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ, लेकिन विशेष महत्व देना चाहिए, जो मैं हमेशा कहा करता हूं, मनोबल को, आत्मबल को और आत्मविश्वास को। आपका अगर मनोबल मजबूत है, आपका आत्मबल मजबूत है, आपके अंदर आत्मविश्वास अगर कूट कूट के भरा है, आप असंभव को भी संभव करके दिखाते हो। और वो जो आत्मविश्वास दृढ़ होता है, वो काहे के बल पर? कोई मेरे साथ है ना, समवन इज विद मी, मेरे साथ कोई है भाई। इतना आते ही ताकत आ जाती है। सुग्रीव की हिम्मत जो बाली को ललकारे, लेकिन अर्धरात्रि में बाली, तो भी पता है पीछे कोई विभीषण की ताकत है जो ललकारे रावण को। भ्राताशी नहीं है रावण। एक बार तो रावण भी हंसा, हरि बोल रहा, ये मुंह और मसूर की दाल है, मुझे ललकार रहा है तू। कोई है, हरि बोल। ये जितने भी लोग वो करते हैं ना, वो किसी के बल पर उछलते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, मेरे शायद उनमें शरीर में कोई जान नहीं है, एक पड़ जाए तो 36 बार ऐसे घूमते जाएंगे, ऐसे उछल रहे। बाबा बेटा तू नहीं उछल रहा, तेरे पीछे कोई है, हरि बोल, जोर से बोल। लेकिन ये दुनिया के लोग जिन पर तुम भरोसा करके उछल रहे हो ना, ये कब धोखा दे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन? ये पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है, पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। अभी कुछ कहेगा, थोड़ी देर में इसका कोई भरोसा ही। तभी एक वाक्य में बार बार कहा करता हूं, ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना। संत सदगुरु और परमात्मा ना भी कहें तो सोचना वो कह रहे हैं मैं हूं ना, आगे बढ़। मैं हूं ना तेरे साथ, काहे को घबरा रहा है? स्वभाव हो हमारा, और खेल है, इनको खेलने दो। पढ़ने के टाइम पे पढ़ाओ इन्हें, अच्छे संस्कार दो इन्हें, अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराओ इन्हें। खेल से भी दूर मत करो इन्हें, कि शरीर को भी मजबूत कराओ। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, वरना जरा सा ठंड का असर हुआ, हरि बोलना, जोर से बोलना, जरा सी गर्मी हुई, लू लग गई। अरे गांव में देखो ना, वो पोखरे में बच्चा नहा रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। नंगे पैर मुंह में भाग रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। रात दिन एसी में रहने वाले बच्चे को जरा सा बाहर निकालो, देखो क्या हालत होती है। हरि बोल। इसीलिए पहले आश्रमों में भेज देते थे। वहां क्या कर रहे हैं? विद्या भी अर्जित कर रहे हैं, विनम्रता भी अर्जित कर रहे हैं, गुण भी अर्जित कर रहे हैं, शील भी बना रहे हैं, साथ में खेल ही खेल, खेल भी खेलते हैं। लेकिन खेल में ही आपकी रुचि का पता लगता है, आपके शौक का पता लगता है, आपके भविष्य का पता लगता है। मैं फिर कह रहा हूं, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। हां, आपका प्रयास वांछनीय है, उसमें अपेक्षित है आपका प्रयास। इन पर जबरदस्ती थोपो मत कुछ भी। इनकी देखो रुचि किधर आगे बढ़ने की है, बस उसमें सहायता प्रदान करो। मैंने आपसे कहा ना, मैंने खुद देखा हुआ है, अपनी आंखों से देखा है, और यहां पर बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा। जरा होश संभालते थे ना, मेरे सामने भी ऐसा हुआ था। उधर रामायण रख दी, उधर गीता रख दी, उधर गेंद रख दी, उधर गुल्ली डंडा रख दिया,
उधर बैट बल्ला रख दिया, उधर फलाना रख दिया, देखते थे कि इसकी रुचि किसमें है, ये किस चीज पर हाथ मारता है। अरे बोलना, फिर सहायता देते थे उसी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ने के लिए, अगर सही है तो, बशर्ते कि सही हो, सुसंस्कारित करके उसे। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोह। हाथ में धनुष्मान है। कई बार प्रश्न करते हैं लोग, भगवान को धनुष्मान धारण करने की क्या आवश्यकता है? ये अस्त्र शस्त्र धारण करने की क्या आवश्यकता है? ये शंकर को त्रिशूल धारण करने की क्या आवश्यकता है? ये दुर्गा माता को विभिन्न आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है? ये कृष्ण को चक्र धारण करने की क्या आवश्यकता है? विभिन्न देवी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र हैं, इनकी क्या आवश्यकता है? अच्छा प्रश्न है। उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए धारण करते हैं, आपको उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं होता है। उनके अंदर क्या है आप जानते रहिए, बस दिखावा ऊपर का, बाहर जब तक ना हो आपको अंदाजा नहीं आता है। वो कहते हैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे ना, ये विश्वास अपने मन में धारण करो। लेकिन आजकल तो बाबा जी भी कोई बंदूक का लाइसेंस लेने को तैयार है, कोई पिस्तौल का लाइसेंस लेने को तैयार है, बड़े खुश होंगे, हम पे तो बंदूक का लाइसेंस है। हरि बोल। हाँ, आजकल के तथाकथित 80% लोगों के पास अवैध हथियार है। हरि बोल। ये सर्वे कहता है। दुनिया से कहेंगे जाको रखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग भेरी हो। जाको रखे साइया, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग भेरी हो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सीम की चाप सके कोई तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। बापू रख साइया, मार न सके को, मार न सके को, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वरना विचार करो, जिसके संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाए, संकल्प मात्र से। हमारे वेद कहते हैं परमात्मा के मन में खाली इतना आया, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, देखते देखते सृष्टि का निर्माण हो गया। जिसका संकल्प सृष्टि को पैदा कर सकता है, जिसका जरा सा भ्रकुटी विलास प्रलय ला सकता है, उसको तलवार रखने की जरूरत है, उसे बंदूक रखने की आवश्यकता है, उसे धनुष्मान रखने की आवश्यकता है, उसे चक्र रखने की आवश्यकता है ना मेरे बच्चों, ना। हरि बोल। वो तो तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए करता है बस, कि तुम मत खोए, तुम्हें रखने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा करो मुझ पर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसलिए वो जब सदगुरु के रूप में आता है तो तलवार लेकर नहीं आता है, धनुष्मान लेकर के नहीं आता है, चक्र लेकर के नहीं आता है, त्रिशूल लेकर के नहीं आता है। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे, ज्ञान खड़ग लेकर मैं गुरु सब संभाले।
वो ज्ञान की खड़ग लेकर के आता है, ज्ञान की तलवार लेकर के आता है।